नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे 5 कॉमन यूरोलॉजिकल बीमारियों की जो पुरुषों में या महिलाओं में अक्सर होती हैं या जो बहुत कॉमन यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। किडनी स्टोन्स एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को बार बार पेन होता है जब स्टोन यूरिन ट्रैक्ट से पास होता है। इसके अलावा यूरिन में जलन या यूरिन में ब्लड आना, ये भी किडनी स्टोन्स के सिम्टम हो सकते हैं। किडनी स्टोन एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत इफेक्टिवली मेडिकल या सर्जिकल थेरेपी से कंट्रोल करा जा सकता है। जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम है उसके लिए इफेक्टिव और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि आजकल मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज, एंडोस्कोपिक सर्जरीज की फॉर्म में होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी किडनी स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें इसके बारे में डिटेल वर्जन है। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है यूटीआई की। यूटीआई शब्द हर कोई ने सुना होगा। यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हमारे पुरुषों में अक्सर प्रोस्टेट या ब्लैडर एरिया में होता है, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस या सिस्टाइटिस कहते हैं। लेडीज में ये इन्फेक्शन अक्सर ब्लैडर में होता है और रेयरली कभी कभी किडनीज की तरफ भी चला जाता है। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स बहुत माइल्ड से लेके बहुत सीवियर हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा आदमी इन्फेक्शन को किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। अक्सर यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन की शुरुआत यूरिन में जलन या यूरिन की फ्रीक्वेंसी और कभी कभी यूरिन में ब्लड के साथ होती है। अगर इन सिम्टम्स को प्रॉपर्ली ट्रीट ना करा जाए और इनको इग्नोर कर दिया जाए तब ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं और एक सीवियर फॉर्म ले सकते हैं। जिन लोगों में पहले से शरीर की कमजोरी है, इम्यूनिटी लो है, जैसे कि डायबिटीज़ हैं, एल्डरली हैं, कैंसर के मरीज हैं, या यूरिन ट्रैक्ट में ऑलरेडी स्टोन पड़ा हुए हैं, रुकावट है, इन लोगों में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सीवियर फॉर्म में हो सकता है। इसलिए अगर आपको किसी तरह के सिम्टम्स कभी महसूस होते हैं तब आप इमीडिएटली उनको जानिए, पहचानिए और प्रॉपर्ली डॉक्टरी राय लेके उसका ट्रीटमेंट चालू करिए। आपको अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे वीडियोस जो कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन मैन, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन वुमेन, इन सब के बारे में डिटेल वीडियोस हैं, उनको आप रेफर कर सकते हैं। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है मेल्स में, जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। ये प्रॉब्लम अक्सर ऊपर हाईलाइट ही नहीं करी जाती क्योंकि ये एक बहुत ही छुपाने वाली प्रॉब्लम या गुप्त रोग की तरह मानी जाती है। बट ये इस प्रॉब्लम का असर इतना ज़्यादा होता है कि ये पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ सोसाइटल और फैमिलियल प्रॉब्लम भी बन जाती है। इसलिए अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप डिटेल में जानने के लिए हमारे वीडियो को रेफर करिए और उसके लिए प्रॉपर सही करने के लिए उसके प्रॉपर स्टेप्स लें। तो चौथी प्रॉब्लम जो है वो है बीपीएच की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो पुरुष 45 या 50 साल की एज से ज़्यादा के होते हैं उन लोगों में पाई जाती है। इस प्रॉब्लम में पेशाब की सिम्टम्स चालू होते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आना, पेशाब में रुकावट लगना, पेशाब करने के बाद भी लगना कि पेशाब को ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, पेशाब में जलन होना, पेशाब कंट्रोल करना मुश्किल होना। इस तरह के भिन्न भिन्न सिम्टम्स अलग अलग लोगों में होते हैं, जिनकी सिवियरिटी भी अलग अलग होती है। ये सिम्टम धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एज के साथ प्रोस्टेट बढ़ता जाता है या ब्लैडर वीक होता जाता है। इन सिम्टम्स को इफेक्टिवली मेडिकल और सर्जिकल थेरेपी के द्वारा कंट्रोल करा जा सकता है। जरूरी ये भी है कि इसका प्रॉपर डायग्नोसिस हो, बिकॉज अक्सर ये सिम्टम्स ब्लैडर या प्रोस्टेट कैंसर के भी हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप ये अपने आप से डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट चालू नहीं करें और इसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करा के इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कराएं। आखिरी प्रॉब्लम है जिसको हम बात करेंगे वो है यूरिन इनकॉन्टिनेंस की या यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम की। ये प्रॉब्लम अक्सर एल्डरली लेडीज में बहुत कॉमन है, या जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं या जो पोस्ट पार्टम हैं। होता क्या है कि धीरे धीरे करके लेडीज में एज के साथ साथ हार्मोनल इन्वोल्यूशन के साथ साथ जो यूरिन ट्रैक्ट है उसकी लाइनिंग चेंज हो जाती है, जो ब्लैडर को सपोर्ट करती है मसल्स, वो मसल्स वीक हो जाती हैं और इन सारे कारणों की वजह से यूरिन कंट्रोल की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। खांसने या छींकने पे यूरिन निकल जाता है, या फिर अगर यूरिन लगा हो वॉशरूम में पहुंचने से पहले ही यूरिन निकल जाता है। इन प्रॉब्लम्स को हम यूरिन इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। किस तरह की यूरिन इनकॉन्टिनेंस है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या इवैल्यूएशन करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है।
अक्सर लेडीज इस प्रॉब्लम को लंबे टाइम तक इग्नोर करती रहती हैं और उस स्टेज पे आके जब तक वो एक सोसाइटल या ऐसी प्रॉब्लम नहीं बन जाती जिसमें कि वो बाहर भी अपने घर से नहीं निकल सके, जब भी इसमें मेडिकल थेरेपी या एक ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करते हैं। तो अनुरोध आपसे यह है कि इन प्रॉब्लम्स को अर्ली स्टेज पे रिकॉग्नाइज करें, इसको अपना लाइफस्टाइल ना बनाएं और इन प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली डायग्नोज करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करवाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और डिटेल में जानने के लिए हमारे बाकी वीडियोस को आप देखें। थैंक यू।